बिहार में एनडीए 200 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन महागठबंधन के जो दर्शक हैं, महागठबंधन के जो समर्थक हैं, वो अभी निराश न हो, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव को अभी भी उम्मीद है कि अभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। कई ऐसी सीटें वो बता रहे हैं कि करीब 40 से 50 सीटों पर उलटफेर हो सकता है, ऐसा तेजस्वी यादव लगातार जिस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी शहरों की ईवीएम खुली है, ग्रामीण इलाकों की जब ईवीएम खुलेगी तो एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बिहार की टीम है, जी बिहार की, और साथ में शैलेंद्र हैं, जी बिहार में लगातार बिहार की खबरें देश भर के लोगों तक पहुंचाते हैं। शैलेंद्र, क्या लग रहा है कि क्या वापसी होने वाली है थोड़ी बहुत? नहीं, महागठबंधन की वापसी नहीं होने वाली है। और जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, उनके ट्वीट से ये साफ झलकता है कि वह अपने पिता की छत्र छाया से अभी नहीं निकल पाए हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने दौर में कहते थे कि मत पेटियों से जिन निकलेगा, और सेम तेजस्वी यादव ने कहा है कि ईवीएम से जिन निकलेगा। इससे ये लगता है कि उनके अंदर भी लालू प्रसाद यादव वाला जो अक्खड़पन है वो अभी दिखाई दे रहा है। कब निकलेगा वो जिन्न? अब ये बड़ा सवाल है। ये लगभग सभी लोग ही चाह रहे हैं कि जिन्न कब निकलने वाला है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू ने बढ़त बना ली है, और अब बढ़त को थोड़ा बहुत ही पार करना मुश्किल नजर आ रहा, नामुमकिन नजर आ रहा है। ये नामुमकिन ही है, क्योंकि हालांकि अभी जो है ये रुझान है, लेकिन तेजस्वी यादव को जो उम्मीद दिखाई दे रही है वह इस बेस पे दिखाई दे रही है कि उन्होंने जो प्रचार किया है, उनके रैलियों में जो भीड़ आई है, उनको लगता है कि उन लोगों ने वोट दिया है और ईवीएम में वो कैद है, और ईवीएम से छेड़छाड़ करने की वजह से शायद ऐसा हो, लेकिन वह पूरी तरह से गलत साबित होंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल। और बिहार के हमारे एक और पत्रकार साथी हमारे साथ हैं। राज जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें ऐसी होंगी जहां पर भी क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, कभी 2000 5000 के नीचे अगर हम बात करें तो? जिस तरीके की आंधी आई है तो ऐसी सीटों की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, कुछ सीटें हैं जहाँ पर अभी कड़ी फाइट 20-25 दी। सीटें होंगी अभी जहां नहीं पर? नहीं, इतनी संख्या नहीं है, 15-20 के करीब की संख्या है, 20 से ज़्यादा की नहीं है। अभी जैसे एक नरकटिया सीट है, वहाँ का जो जेडीयू प्रत्याशी है वो सिर्फ 46 वोटों से आगे चल रहा है। वहाँ कुछ बदल सकता है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। और इस समय शाम को 5 बजने के समथिंग 4 बज चुका है, तो काफ़ी हद तक काउंटिंग पूरी भी हो गई है। अब वो समाप्ति की ओर है, और कभी भी जो जो आपको रुझान दिख रहे हैं यही आपको आंकड़ों में आएगा। 1-2 सीटों का फेरबदल हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ और साथी हैं। मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो बीजेपी का हम देख रहे हैं कि 100 के करीब पहुंचने वाली, क्या पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि कितनी सीटें हैं कि उसका बदल सकता है रुझान। तो अगर देखें तो राजद जिस सीटों पे लीड कर रही है उसमें सिर्फ 6 सीटें हैं जो 10,000 से ऊपर पे मार्जिन है, और लगभग 7 ऐसी सीटें हैं जिसमें 1,000 से कम मार्जिन पे वो लीड कर ये रही भी है। राजद के खाते से वापस जा वापस सकती जा सकती है। अगर ये वापस जाती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी 100 का आंकड़ा आराम से पार कर सकती है, जिसमें से 3-4 सीट जिस पे बीजेपी से उसका सीधा टक्कर है। तो मुझे लगता है कि हाँ, 100 ना पार करे तो 80 99 100 के आसपास वो रहेगी। है। तो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है इस पर लगभग 80-90% का, 99% का। 99% का रहने की उम्मीद है। और जिस तरह की आंधी दिख रही है और जिस तरह की बौखलाहट अब दिखने लग गई है राजद के खेमे से, उनके प्रवक्ता ने आज अभी तुरंत बयान दिया है कि ये मतलब लोगों की आंधी, वोट की आंधी नहीं, ये ईवीएम मशीन की आंधी है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा था, पलायन, बेरोजगार, रोजगार को लेकर, और जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी थी हमारे रैलियों में, वो कन्वर्ट नहीं हो पाई। वो अभी उसको आकलन ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके जमीन तले से निकल गई है। वक्त लगेगा हार की समीक्षा करने में, वक्त लगेगा कि बड़ी हार है ये। ये बहुत बड़ी हार है, और इसको आकलन करने में मुझे लगता है अब अगला 5-10 साल लग जाए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से एक लगभग हर चुनाव में एक आखिरी जब दौर होता है, करीब 10 या 12 राउंड की, जब काउंटिंग चल रही होती है, तो एक उम्मीद होती है कि जो क्लोज कॉन्टेस्ट जिन सीटों पे चल रहा है वहाँ पर आंकड़ा बदल भी सकता है। लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं बचा है। बिहार में अब मुश्किल से 10 से 15 ऐसी सीट हैं जहाँ पर क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, और ये 10 से 15 चाहे इधर आए कि उधर आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस फर्क ये है कि बीजेपी जो इतिहास रचने की ओर आगे जा रही है कि अगर वो 101 सीट में से 99 या 100 सीट जीतती है तो यही उसके इतिहास को बनाने में इन सीटों का भी अपना योगदान हो सकता है। लेकिन हार जीत को लेकर महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो गैप है वो अब इतना बढ़ गया है कि वो बिल्कुल भी उसे मैनेज नहीं किया जा सकता है। यानी जो जीत है वो 200 प्लस के साथ यहाँ पर एनडीए ये चुनाव जीत रही है बिहार का। अब फाइनल जो
आंकड़े आएंगे, फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे और हर एक सीट का हार जीत का जो क्या समीकरण रहा उसके बारे में आपको डिटेल में हम बताने की कोशिश करेंगे। लगातार बने रहिए इंडिया.com के साथ।